अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों यह बड़ी मशहूर कहावत है और ऐसे किस्से समाज के अंदर बहुत सारे देखने को मिलते हैं। आज की घटना भी कुछ इसी के ऊपर आधारित है। यहाँ पर एक तलाकशुदा पत्नी जो कि बैंक में अकाउंटेंट का काम करती है, 5 साल बाद अपने पति से बैंक में मिलती है। यानी कि अपने पति से दूर होने के 5 साल बाद उसका पति उसी बैंक में किसी काम के लिए आता है और अपने पति को देखकर ही वह चिल्लाने लगती है कि इसको अंदर किसने आने दिया, भगाओ इसको यहाँ से, गरीब आदमियों के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। इस तरह की उलझलूल हरकतों की यहाँ पर वह उलझलूल बात यहाँ पर करती है। दोस्तों उसके बाद जो होता है पूरी जानकारी लेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, आखिर क्या हुआ था और वह पति अब कैसा था, क्या था। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। आज़ाद नाम का एक लड़का होता है जो कि गरीब ही परिवार से है, मध्यवर्ती परिवार है, ना ज़्यादा अमीर है ना गरीब है। उसकी शादी एक निशा नाम की लड़की से हो जाती है। निशा जो कि उस निशा का परिवार ठीक ठाक है और पढ़ने में निशा बहुत ज़्यादा होशियार है। जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो निशा अपने पति से कहती है, सुनते हो जी, मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूँ, क्या तुम मेरी पढ़ाई करवा दोगे। जो आज़ाद होता है उसको अपनी पत्नी पर तरस आ जाता है और वह ठान लेता है कि वह अपनी पत्नी को अधिकारी बनाकर ही रहेगा। आज़ाद पत्नी को पढ़ा लिखा कर उसकी तैयारी करवाना शुरू कर देता है, मेहनत मजदूरी करता है, उसकी फ़ीस के लिए पैसे वगैरह इकट्ठा कर देता है। और दोस्तों अंततः वो दिन आ जाता है जब आज़ाद की पत्नी निशा बैंक में अधिकारी बन जाती है। आज़ाद ने जब उसको पढ़ाया लिखाया मजदूरी मेहनत करके, उसके बाद निशा बैंक में अकाउंटेंट लग जाती है और वह बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती है कि आज मैं अकाउंटेंट बन चुकी हूँ। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर वही फंडा आ जाता है जो मैं कई बार कहता हूँ कि लड़का घर के अंदर कमाता है तो पूरे परिवार का भरण पोषण करने की औकात रखता है, लेकिन अगर कोई लड़की घर के अंदर कमाती है या बहू कमाती है तो वह यही कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बगैर जी सकती हूँ। यानी घर वालों की मदद करना तो बहुत दूर की बात है, जली कटी और सुनाने लगती हैं। यह कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं। वही बात यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर जो निशा होती है वह अपनी सास ससुर अपने पति को भी भाव नहीं देती है, उनसे उल्टी सीधी बात करने लगती है। क्योंकि पति मेहनत मजदूरी किया करता था, निशा अकाउंटेंट बन चुकी थी तो उसको अपने ऊपर बड़ा घमंड हो गया था। उधर बैंक के अंदर ही एक चपरासी होता है जिसका नाम होता है रमाकांत। देखने में बहुत ही खूबसूरत था, सैलरी भी उसकी अच्छी खासी थी। तो अब यहाँ पर निशा का टांका उस चपरासी से भिड़ जाता है, उससे वह प्यार करने लगती है और प्यार करते करते अब कुछ दिन ऐसे गुजर जाते हैं कि अब वह पति को दोष लगाकर चपरासी से शादी कर लेती है और आज़ाद से वह तलाक ले लेती है। ठीक है, आज़ाद इस बात को भी सहन कर लेता है, कोई बात नहीं, इसकी मर्जी है, मुझे छोड़कर जा रही है, पढ़ाया लिखाया मैंने और भाग रही है किसी और के साथ। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ दिन गुजर जाते हैं और निशा अपने पति चपरासी के साथ रहने लगती है। अब आज़ाद मेहनत करता है और मेहनत करते करते वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। उसकी कई फैक्ट्रियाँ हो जाती हैं, कई फैक्ट्रियों का वह मालिक बन जाता है। दोस्तों तिरिया के चिलत्तर का मर्द के भाग्य का पता नहीं चलता कब उभर जाए। यानी कि जो तिरिया औरत होती है उसका मतलब चिलत्तर जो होता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं उसका जो स्वभाव है कब बिगड़ जाए, कब घर वालों के खिलाफ हो जाए, कब किसी को गाली देने लगे, इसका कोई पता नहीं होता है। और मर्द जो लड़का होता है उसके भाग्य का पता नहीं है कब उदय हो जाए, कब वह गरीब से अमीर बन जाए। ऐसा यहाँ पर इस कहानी में हुआ है। अब आज़ाद बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था और एक दिन आज़ाद किसी काम के सिलसिले में उसी निशा की बैंक में जाता है जहाँ पर निशा की पोस्टिंग अभी अभी हुई थी। उस बैंक में आज़ाद पहले से जाया करता था क्योंकि कंपनियों का काम था और निशा की पोस्टिंग उसी बैंक में अभी 10-5 दिन पहले ही हुई थी। जैसे उस बैंक के अंदर प्रवेश करता है निशा की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और निशा तो अभी भी उसको 3rd क्लास का आदमी समझ रही थी। निशा एकदम खड़ी होती है कि इसको किसने बुलाया, चलो बाहर निकलो, तुम्हारे जैसे लोगों की यहाँ पर जगह नहीं है। दोस्तों यह बात जो आज़ाद होता है वह सुनता है, एकदम देखता है कि ओहो यह तो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी इस बैंक में आ चुकी है। अब वह वापस जाने लगता है। इधर जो मैनेजर होता है वह निशा को धमकाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ये कौन है, ये शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसकी कई फैक्ट्रियां हैं और हमारे बैंक में इसके बहुत सारे पैसे होते हैं, हमारा बैंक बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड भी है कई %। अगर ये रूट कर चला गया तो तुम्हारी नौकरी समझो गई। निशा के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। निशा उसके पीछे पीछे भागती है, दौड़ती है, लेकिन वह इतने में गाड़ी लेकर जा चुका था। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, दूसरे दिन निशा आज़ाद से मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसकी कोठी के सामने उसके गार्ड खड़े हुए थे।
वह कहते हैं कि नहीं बाबूजी ऐसे नहीं मिलते हैं, पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। निशा वहीं पर बैठी रहती है और कहती है मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो गार्ड अंदर पूछने के लिए जाते हैं तो आज़ाद कह देता है कि आने दो। अब निशा अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वह आज़ाद के सामने रोती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कितना नीच समझा और आज मैंने तुमसे जो बात कही है उसकी वजह से मेरी नौकरी जा सकती है और फिर मैं कैसे रहूँगी, मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। इधर दोस्तों वह माफ़ी मांगती रहती है, नौकरी चली जाएगी इसकी गुहार लगाती रहती है। तो आज़ाद पूछता तुम्हें कितने हज़ार रुपये मिलते हैं बैंक की नौकरी में? वह बताती है मुझे 30,000 रुपये मिलते हैं। तो आज़ाद कहता है कि तुम चाहो तो मेरे पास मेरे ऑफिस में दफ्तर में 50,000 रुपये सैलरी में काम कर सकती हो। तो दोस्तों यहाँ पर निशा खुश हो जाती है और वह कहता है कि तुम कल ही बैंक से रिजाइन दे दो और मेरे यहाँ पर काम कर सकती हो। निशा अपने पति के ऑफिस में काम करने लगती है 50,000 रुपये सैलरी में, क्योंकि दोगुनी सी ही हो गई थी, 20,000 रुपये फालतू थे। वहाँ पर वह रिजाइन देकर अपने पति के ऑफिस में काम करती है। जब आज़ाद की लोगों के बीच में इज्जत को देखती है तो वह पछताती है कि मैंने किस नौकर से चपरासी से शादी कर ली, इसके साथ रहती तो आज मैं मालकिन बनकर रहती। और फिर आज़ाद की शादी ऊंचे घराने की लड़की से होती है और यह सारा नज़ारा निशा देखती रहती है और उसको अपने ऊपर बड़ा दर्द होता है कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, वह अपने आप को कोसने लगती है। तो इस तरह से फैसले कई बार ज़िंदगी में गलत हो जाते हैं। दोस्तों कभी भी जीवन के अंदर बिना सोचे विचारे काम ना करें। ये जो जोड़ा बनता है शादी ब्याह का, यह बहुत जन्मों जन्मों तक होता है, इसको पूर्णतः से निभाने की कोशिश करें। ऐसे अपनी मनमर्जी ना करें वरना कुछ भी हो सकता है। आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर आज़ाद ने निशा को अपनाया नहीं, नौकरी दे दी, तो क्या उसने सही फैसला लिया या गलत फैसला लिया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।